हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी, नहा के काम सारा हो चुका है ख़त्म। और मैं आपको मिलवाती हूँ आज बहुत दिन बाद बाकी घर वालों से। सबसे पहले मिलवाऊंगी मैं आपको राहुल जी से, उसके बाद बाकी सबसे। तो गाइस फाइनली आ गए राहुल जी जिम से। ये देखो, इधर आओ भाई, इधर आओ। आज बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पे आके कैसा लग रहा है आपको? वो होता है ना, उगता सूरज ढलता चांद, तो वो हिसाब किताब हो रहा है तेरा। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि 100 दिन में एक वीडियो डालती है तो मुझे तो अच्छा ही तो लगेगा। सूरज और चांद तो डेली उगते हैं। तेरे लिए अरे छोड़, तुझे ये मुहावरे समझ ना आने की। तेरी आपने गलत तेरी बोल सोच दिया। से आप ऊपर के मुहावरे हैं ये। आपने गलत बोल दिया, आपके खुद के समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया। जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, मेरे को क्या पता क्या क्या निकल गया। आपने ही तो उल्टा आज कैसे सूझी तेरे को कि शूट करना है? बस ऐसे ही सूझ गई। अच्छा, सही है, तुझे भी आजकल भाई कुछ भी सूझ जाता है। कर भाई कर, खाना वाना डाल यार, भूख लग रही है। मैं भी जिम से आया हूँ बहुत तेज। डाल रही हूँ। तो गाइस कल गई थी मैं अपना स्कैन कराने के लिए, मेरी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में ये आया है कि मेरी शुगर लेवल है जो वो थोड़ा बढ़ा हुआ आया है। इससे बेबी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें थोड़े। और आज मैं अपनी गायनों के पास भी जाऊंगी अपनी इस रिपोर्ट को लेकर। वो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने बोला है मुझे कि अपनी शुगर आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। आज मैं अपने गायनों के पास जाऊंगी, फिर देखते हैं वो क्या बताती है। मतलब बेसिकली बात ये है कि जैसे इनकी डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर जैसे आप मतलब बेबी की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो डिलीवरी टाइम से पहले भी पॉसिबल है। रीज़न बीइंग कि बेबी का थोड़ा सा वेट गेन आया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नीतू मीठा थोड़ा ज़्यादा खा रही थी इस बार। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा शुगर पे कंट्रोल करो ताकि टाइम से डिलीवरी हो, मतलब इश्यूज़ ना हो कुछ भी। इसलिए डॉक्टर ने हमें ये बोला है। बाकी हमारी हम गायनों से कंसल्ट करेंगे, जैसा भी वो गायनो बताएगी। जाएंगे हम शाम को जाना है हमें गायनों के पास, फिर एक बार रिपोर्ट्स दिखाएंगे, फिर जैसा भी गायनो बताएगी वैसा कर। हेलो। तो आज हम बना रहे हैं फिर से पूरियाँ, क्योंकि आज है गुगा, कल थी जाटी। जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ जाटी बनते हैं और आज बनेगा गुगा, जिसके लिए हम बनाइए पूरियाँ। और अब मम्मी बनाएगी मीठे पूड़े और उधर बनी है खीर और मटर पनीर की सब्जी। मैं दिखाती हूँ। ये है हमारी खीर और हमारे गाय के रोटे वाला भी आ गया बाहर शायद। और सब्जी ये ऐसी वाली सब्जी राहुल जी को बहुत पसंद है, मटर पनीर की। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? पूड़े बना रही हूँ। मीठे वाले? हाँ, मीठा वाला। ये भाई मीठे वाले पूड़े बनेंगे अब। कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल गरम। ये हमारी फूली फूली पूरियाँ। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपने डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स दिखाने। अभी मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे वैसे तो भीड़ मिलेगी इस टाइम तो। क्यों? और भाई अभी ये दिखाऊंगा हमारे सेक्टर में ना अभी क्या हुआ, अभी दिखाता हूँ भाई। ये बाहर है ना, पेड़ के मतलब पेड़ गिर गया तारों के ऊपर। हाँ। तो भाई आवाज आ रही भट 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 भट, जैसे तार चिपक नहीं जाते हैं। मैं तो कह रहा नहीं, तो आवाज आ रही बाहर से, कह रही कुछ नहीं, साइड वालों का सिलेंडर उतर रहा होगा इसकी आवाज आ रही है। अबे मुझे एक बार ही आवाज आई थी, मुझे बार बार नहीं आई। मुझे एक बार आएगी तो मैं वो अरे बताऊंगी ना। तू मेरे से पास बैठी है और मैं तेरे से दूर, मुझे साफ आवाज आ रही है, तो तेरे क्या कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे? अरे जाओ। क्या जाओ? कुछ भी। ये देख, इधर दिखा, इधर दिखा। एक मिनट, कहाँ पड़ा है पेड़? हटा, ये रहा, दिखा, ये पड़ा हुआ भाई। ये गिरा था, देखा, ये पेड़ टूटा हुआ गिरा था। पर चलो कोई नहीं, अब भाई चलते हैं इसके डॉक्टर के पास, फिर मिलेंगे आपको। तो टूटा हुआ है, पर ये ना हो कहीं लाइट चली जाए। याद लाइट है गई। एक बार की हमारी गली में एक बार और गिरा था तो लाइट ही नहीं आई थी पूरे 24 रात। घंटे। हाँ। उस दिन 24, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे लाइट नहीं आई। वरना हमारे यहाँ पे अगर कुछ भी तार वार कुछ भी टूटता है ना, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में ठीक होके लाइट आ जाती है। हाँ। मैक्सिमम है, वरना 15-20 मिनट है मिनिमम। चलो ठीक है, अब डॉक्टर के चलते हैं, फटाफट लेट हो जाएंगे वरना। डॉक्टर के पास। तो अब होगा भाई नीतू का बीपी वीपी सारी चीज़ चेक अंदर जाने से पहले। और मैं अभी दीदी से पूछ रहा था, दीदी ये 29 एज की लगती है नहीं लगती? दीदी कह रही बिल्कुल नहीं लगती, पर मुझे तो 35 की लगती है। हूँ क्या लगती है ना दीदी? 35 साल की लगती है ना? नहीं लगती। और मैं लगता हूँ। हम पता है हम दोनों सेम एज के हैं, मतलब एक दिन बड़ा हूँ बस मैं इनसे। मेरा 1 तारीख को बर्थडे होता है, इनका 2 को होता है। सच्ची? हाँ, मेरा 1 नवंबर को, इनका 2 नवंबर को। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि मतलब डिलीवरी भी जो हम कराएं वो अपने उस पर ही कराएं। तो भाई अब एक बार फिर से निकल चुके हम घर से बाहर और मैं जा रही हूँ आज सैलून। बहुत दिन हो गए मुझे सैलून गए हुए, और स्पेशली फ्री के वाउचर्स मिले हो तो क्यों ना कोई जाएगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए बस। क्यों? मेरी दिली इच्छा है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दे बस आप।
बोलो तो फिर। गाइस है ऐसा, कोई फ्री का वाउचर नहीं है ये ना, लोगों को डिस्काउंट मेरे मिला है। मैंने कहा ना बीच में मत बोलो, पहले मेरे को बोलने दो ना। अच्छा, ये बोलो। लोगों को पागल बनाने की स्कीम है, अच्छा। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये लोगों को पागल बनाने की स्कीम है। हाँ। ये जो उन्होंने दिया है ना, ये पकड़ा दिया 1000 रुपए में, 1000 रुपए में आप कितने ही वो कराओ, मतलब कितने ही नहीं, लिमिटेड उन्होंने वो दिए हुए हैं, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा वगैरह, फेशियल वगैरह, D10 वगैरह, मेंस हेयर कट वगैरह, मतलब जो वाउचर में मिलता है। तो भाई इसमें फ्री क्या हुआ? 1000 रुपीज मैंने पे करे हैं भाई, अच्छा। तो फ्री कहाँ से हुआ? सर्विस भी तो मिल रही है ना फ्री। तो यूं मतलब फ्री थोड़ी है यार वो। फ्री नहीं है। अरे वो यही जिसके तो इतने टैक्टिक्स है, ज्यादा- मार्केटिंग की टैक्टिक्स है मैडम, ये आप नहीं समझोगे। मैंने तो HR और मैंने MBA में HR और मार्केटिंग ये इसीलिए किया है, समझ रहे हो तुम? खाली अगर पेडिक्योर कराने जाते हैं तो वो शायद 500 रुपए लेते हैं पेडिक्योर के। अरे जो भी है यार, काहे को ठीक है। पेडिक्योर मैनिक्योर कराना है भाई? हम मुझे ये कराना देखना भाई, यार मेरे कितने पैर- सुंदर सुंदर हाथ है, देखो मेरे जिम वाले। पैरों में बहुत दर्द रहता है तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा, इसलिए मैं स्पेशली मैंने पेडिक्योर के लिए लिया है। अरे पेडिक्योर से क्या चला जाएगा भाई? पेडिक्योर मतलब वो ऐसे घिस घिस के नेल्स वेल्स वो साफ कर देते हैं। अभी करेगा तब देखना। वैसे यार गाइस, मैंने तो ना कोई लड़का तो आज तक कराते हुए देखे नहीं, सारे लड़कियों के चोचले हैं, सच बताऊं तो। क्या सच्चाई है? लड़कियों के चोचले हैं? कोई लड़का है आज तक? किसी लड़के ने करवाया आज तक मैनिक्योर पेडिक्योर? बता, कराया किसी ने? अब बक बंद करो तो चलिए सैलून पे चलकर मिलते हैं फिर। नहीं मिलते हम, मिलते हैं। नहीं मिलेंगे। भाई ये हो गया है मेरा पेडिक्योर होना स्टार्ट। भैया नेल्स को दे रहे हैं शेप। स्क्रबिंग भी भैया भी 40 स्क्रबिंग। अब हो गई मसाज 3000 के बाद। ये बहुत रिलैक्स मसाज हो रही है, बहुत रिलैक्स मिलता है वो। फिर मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मुझे नींद भी आने हो गई है, अब मन कर रहा है सो जाऊँ। भैया बहुत अच्छी मसाज कर रहे हैं। वो भैया चल रहा है मेरा लास्ट टचअप नेल पेंट। वही पेडिक्योर कराते कराते मुझे आ गई थी नींद, इसलिए मैंने मंगा ली अपनी कॉफ़ी। और यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। ये देखिए हमारे घर के सामने ही है बिल्कुल पार्क। ये देखिए ये जो है ये सामने है पार्क है हमारे घर के यहाँ। और मैं जा रही हूँ वॉक पे। मैं वॉक पे इसी टाइम जाती हूँ डेली, रात को 8 से 8:30 के बीच, क्योंकि इस टाइम ना पार्क में बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती है। शाम के टाइम तो पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, और इस टाइम ना कोई नहीं मिलता, पार्क एकदम खाली रहता है। तो मैं इसी टाइम जाती हूँ पार्क में, और ये मेरा वॉकिंग टाइम है। तो गाइज़ डिनर हमारा हो चुका है और खाना हम खा चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं गई थी अपनी गायनों के पास। मेरी गायनों ने भी मुझे यही बोला है कि आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, ऑयली और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो अब बेबी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला अगर आप ये करोगे तो बेबी टाइम से ही आएगा, नहीं तो बेबी जल्दी आ सकता है, जल्दी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। और ये रहे राहुल जी जो बहुत मेरा मजाक उड़ा रहे क्योंकि मैं बहुत मीठा खाती थी। तो बहुत नहीं खाती थी, बहुत ज्यादा खाती थी, क्योंकि भाई इसका ये था, मतलब इसने जिस दिन हम डॉक्टर गए ना उस दिन में भी मेरे को यूं कह रही है, मेरा ऐसा मन करता है मैं एक बारी में ना 1 किलो पति से खा जाऊं, मतलब इतना मीठा। अब हो गया ना 1 किलो छोड़ 1 भी बंद हो गया तेरा, कर दिया डॉक्टर ने बिल्कुल बंद। तो कोई नहीं, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग मतलब की। मैं बता देता हूँ पहले फिर भी लोगों को कि इसकी शुगर लेवल हाई नहीं आई है, पर डॉक्टर ने शुगर लेवल थोड़ी ना आई है तुम्हारी, शुगर लेवल तो कंट्रोल करने के लिए शुगर कंट्रोल करने के लिए बोला है। शुगर लेवल हाई नहीं, शुगर लेवल नॉर्मल ही इनकी वही 80 है, पर फिर भी शुगर कंट्रोल करने के लिए बोला है। हाँ क्योंकि नहीं तो डिलीवरी जल्दी टाइम से पहले हो जाएगी, तो जो कि सही नहीं है, तो इसलिए कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा सा।
तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के जाए। एक बार आप भी बोल दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दबा दबा के भाभी जी के चैनल को, भाभी जी को सपोर्ट करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान रखें, ख्याल रखें उनका। बाय। बाय बाय।